हाय वेलकम टू रैंडरिंग नॉलेज। आमे प्रीवियस वीडियो रु सारी सारचे नवम श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय जैव विविधता। आज आमे स्टार्ट करिबा द्वितीय अध्याय जीव कोश और एहार संगठन। ओके, आज आमे स्टार्ट करिबा द्वितीय अध्याय जीव कोश और एहार संगठन। एतोले आमे विषय ऊपर को जिबा सबले मु फास्ट ता मीनिंग ता कहे, सो आज भी कहूची जीवकोश। जीवकोश माने कोन? मु प्रथम अध्याय रे बुझेइथिल जे जीवनर मौलिक एकक होची कि कोश। जीवनर मौलिक एकक होची कोश। सो कोश भितरे कोन अछि, एहार संगठन माने कोश भितरे कोन अछि बा कोश काहाकू काहाकू नै गठित, आमे ता विषय रे अधिक रु अधिक जानिबा, जोटा कि तम पई आ मो पई समस्त पई निहाती आवश्यक। ओके, देन आमे विषय भितर को जिबा। कोशर फास्ट पॉइंट, विषयर फास्ट पॉइंट होची 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जने वैज्ञानिक एक कॉर्क रो पतला खंड को नहीं निजे तैयारी एक सरल अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे अनुध्यान करथिले। एक्चुअली एठी गोटे बड़ मिस्टेक हिची, एटा देइची तमरो 1665 किंतु एक्चुअली एटा होची 1666 मसीहा। बिकॉज तमे जदि गूगल ले भी सर्च करि पारो, कहिना साधारणतः जी भी बही लिखुचन तांकर टिके टिके भूल रहे। सो आमे भूल को पढ़िया कदाबी ठीक नुह। सो आमे ठीक टा को पढ़िया। एटा एक्चुअली होची 1666 मसीहा रे। तमे जदि चाहो गूगल को जाई कि सर्च भी करि पारो। 1666 मसीहा रे रॉबर्ट हुक नामक जने वैज्ञानिक एक कॉर्क रो पतला खंड को नहीं निजे तैयारी एक सरल अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे अनुध्यान करथिले। माने 1666 मसीह रे रॉबर्ट हुक निजे जो अणुवीक्षण यंत्र तैयारी करथिले ता साहाय्य रे गोटे छोट कॉर्क खंड को काटी कि नै कि देखिले। सेकंड पॉइंट आमे जानिबा कोन देखिले से। ताहले रॉबर्ट हुक देखिले सेथिरे से गोटिए महू फेणारे थिबा छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले और सेही कोठरी गुडीकू से कोश बोली नामित करथिले। ता माने जो रॉबर्ट हुक देखिले से कॉर्क भितरे छोट छोट कोठरी हेची, जेमती महू फेणारे छोट छोट कोठरी थाए। तमे समस्त महू फेणा देखिचो, जेमती महू फेणा भितरे छोट छोट कोठरी थाए, असंख्य कोठरी थाए। सेही कोठरी जेतले देखिले से ता ना देले कोश। सो कोशर मीनिंग होची कोन ना होल, WHOLE होल। होल माने होची कोन ना कोश। से जेहेतु खाली कोठरी गुडाए देखिले, लक्ष लक्ष खाली कोठरी देखिले, तेणु से ता ना देले कोन कोश। ओके, क्लियर। ताहले आमे जानिले जे 1666 मसीहा रे रॉबर्ट हुक कोश को आविष्कार करिथिले। क्लियर। देन आगु को जिबा। परवर्ती समय रे 1831 मसीहा रे से 1666 रे कले। तापर आउ जने 1831 मसीहा रे रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा न्यस्टी और 1839 मसीहा रे पुरकिंजिंग को द्वारा आदि जीव सृष्टि होइथिला। ता माने एइटा होची गोटे पॉइंट। 1831 मसीहा रे रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा न्यस्टी, ताले न्यस्टी किए बाहर कले रॉबर्ट ब्राउन 1831 मसीहा रे। आ 1839 मसीहा रे पुरकिंजी आदि जीव सृष्टि करथिले। ताले न्यस्टी जे सृष्टि करथिले सी होचंदी रॉबर्ट ब्राउन, आउ आदि जीव जे सृष्टि करथिले सी होचंदी के पुरकिंजी। ओके, क्लियर। ताले आमे एई पेज रु शिक्षा पाइले जे 1666 मसीहा रे रॉबर्ट हुक कोश को आविष्कार करथिले। 1831 मसीहा रे रॉबर्ट ब्राउन न्यस्टी को सृष्टि करथिले। 1839 मसीहा रे पुरकिंजी आदि जीव सृष्टि करथिले। ओके, तीनटा को पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट, बहुत बड़ बड़ एग्जाम रे भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसे, आ तम क्लास पई तो निहाती इंपोर्टेंट। ओके, क्लियर। देन आमे आगु को जिबा। ओके, एसबू को आधार करी 1839 मसीहा रे सिल्डन और स्वान कोश सिद्धांत वर्णना करथिले। ताहले 1839 मसीहा रे सिल्डन और स्वान कोश सिद्धांत वर्णना करथिले। एथरे क्वेश्चन तुमको पचारिबो कोश सिद्धांत किए वर्णना करथिले, सिल्डन और स्वान। बा सिल्डन और स्वान कोन करथिले कोश सिद्धांत वर्णना करथिले 1839 मसीहा रे। सो तम मानको मुंडरे क्वेश्चन आसीबो जे
कोष सिद्धांत माने कौन? कोष सिद्धांत माने आउ किछि नो, कोष सिद्धांत माने कोष केमती तैयारी हेची बा कोष केमती सृष्टि हेची, कोष भितरे कौन अछि माने को मटेरियल माने को पदार्थ सब को नहीं कोष तैयारी ता ऊपर से जो बही लिखिथिले ताहाको आमे कहूचे कोष सिद्धांत। ओके क्लियर। देन आमे आगु को जिबा। पुणी 1855 मसिया रे भिर्चो कहिथिले जे कोदस विभाजन कोष एटा कोदस नुह एटा होची कोष कोषर कोष विभाजन क्षम और नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु संभव होइथाय। सो भिर्चो कहिथिले जे कोषर विभाजन और नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु ही संभव होइथाय। ता माने आम शरीर रे कोष कौन? आम शरीर रे आरबीसी आ डब्ल्यूबीसी होची कोष। एटा मु प्रथम अध्याय रे आलोचना करि सारिची। सो जदि कोष सबु केतबेले एका संगे नष्ट होई जिवनी, जदि कोष सबु तक एका संगे नष्ट होई जिवो ताले आमे मरि जिबा। सो गोटे माने पूर्व कोष बा पुराना कोषरु आउ गोटे नूतन कोष बा हजार हजार नूतन कोष सृष्टि हेइतांती। एटा किए कहिथिले? एटा भिर्चो कहिथिले 1855 मसिया रे भिर्चो कहिथिले जे गोटिए कोषरु नूतन कोष सृष्टि होइताय बा कोष विभाजन रु नूतन कोष सृष्टि होइताय। ओके पॉइंट पूरा पूरी क्लियर हैला। देन आगु को जिबा। आम जीव जगत रे भाइरस बैक्टेरिया आदि प्राणी शैवाल आदि अनेक प्रकार अणुजीव एवं उद्भिद और प्राणी देखा जाती। तमे एटा आगुरु जानिचो, आमे जानिचु जे समस्त देखा जाती बोली, काहेकि ना जैव विविधता रे आ ऊपर डिटेल आलोचना कर देइचे। देन एमानक मध्यरु बैक्टेरिया नीलहरी शैवाल और आदि प्राणी इत्यादि अणुजीव मानक शरीर गोटिए कोषरे गठित होइथिला बेले उद्भिद और प्राणी मानक शरीर बहु कोष विशिष्ट। तो तमे माने जानिचो आगुरु कहिची बैक्टेरिया नीलहरी शैवाल और आदि प्राणी आदि कौन अणुजीवर उदाहरण। एमानक शरीर गोटिए कोषरे तैयारी। जदि गोटिए कोषरे तैयारी आमे कहिचे सेमान कौन कहबा एककोषी, किंतु उद्भिद और प्राणी माने कौन बहुकोषी। काहेकि उद्भिद और प्राणी मानक ठारे दुई रु अधिक कोष देखा जाए, गोटे कोष रु अधिक कोष देखा जाए। तमे एटा निश्चिंत भाबरे जानिचो। सो ए पॉइंट क्लियर, ए पेज भी क्लियर। ओके देन आमे आगु को जाई परिया। ए सबु पॉइंट तुमको निश्चिंत घोषिया को पड़िबो। जेतिकी बुझिया कथा मु बुझौची तो कंपलसरी ए 5-10टा पॉइंट तुम घोषिया को पड़िबो, किंतु आ भितरु गले विषय आहुरी मजा लागिबो। केही व्यस्त होनी, शांति रे बस बुझ। ओके एबे टॉपिक की आसी जिबा। जीवर मौलिक एकक कोष। मु आगुरु कहि सारिची जीवनर मौलिक एकक होची कोष बा बिना कोषरे जीवन सृष्टि होबा असंभव। बिना कोषरे जीवन सृष्टि होबा असंभव। तेणु जीवर मौलिक एकक किए? कोष। क्लियर। सो आर आमे फास्ट पॉइंट जानिबा कोन जे कोनसी एक जीवंत कोष को अनुध्यान कले जणा जाय जे प्रत्येक कोषरे जीवन धारण क्षमता सहित समस्त जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूपे समापन करिबा क्षमता सेथिरे अंतर्निहित होई रहिछि। माने जदि आमे कोनसी जीवंत कोष को देखिबा ताले आमे सेथरु जानिबा जे से कोष पाखरे गोटे जीव को जन्म दबार क्षमता रहिछि। जीवन दबा माने कोन? जन्म दबा। गोटे नूतन जीव को जन्म दबार क्षमता रहिछि आउ से एई प्रक्रियाटी को सुचारू रूपे संपादना करे। सुचारू रूप माने कोन? ठीक रूपे संपादना करे। जदि गोटे कोष अछि, जदि गोटे जीवंत कोष अछि ता माने सेथरे निश्चिंत कोन? जीवन अछि। जदि कोषरे जीवन नथिबो ताहाले सेटा मृत। तो फास्ट विषय भी तमे जानिचो मृतोपजीवी किए से केवल कबक होउछन मृतोपजीवी, बाकी समस्त कोन? जीवंत। क्लियर। ए पॉइंट पूरा पूरी बुझी पारलो। तो आगु टिके जानिया आप एई पॉइंट रे अछि। एनु कोष को जीवनर मौलिक एकक बोली कुआ जाय। तो म आगुरु बुझेई साची कोष को काहेकि जीवनर मौलिक एकक कुआ जाय। जेहेतु गोटे कोष रहिले ही जीवन सृष्टि हुए, सो कोष को ही जीवनर मौलिक एकक कुआ जाय। सो तमे जहा बुझुचो सेईटा लेखो, बेटर मार्क आसीबो। तो जिनसटा बुझ बिना कोषरे जीवन सृष्टि होबा असंभव। तेणु कोष को जीवनर मौलिक एकक बोली कुआ जाय। अथवा तमे बहिर पॉइंट भी फॉलो करी लिखि परिबो। एटा होची बहिर पॉइंट। ओके क्लियर। देन आगु को आमे जिबा। बहुकोषी जीव मानकर विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन रे कार्य विभाजन रहिथिबा जोगु गोटिए निर्दिष्ट कार्य रे दक्षता पई कोष गुड़िकर आकार और कार्यशैली रे परिवर्तन देखा जाइथाय। जदि आमे देखिबा बहुकोषी जीव मानक जीवन प्रक्रिया, बहुकोषी जीव माने कि उद्भिद और प्राणी,
उद्भिद और प्राणी मान भितर जो कोष अच्छी तो केबे समस्त कोष समान नुह। तो तुम तार एग्जांपल दउची देख, गोटे प्रथम श्रेणी रे पिला पढुची ता हाइट जदि एतिकी हबो ताले गोटे दशम श्रेणी रे पिला पढुची तो से प्रथम श्रेणी पिलाठू निश्चिंत डेंगा हबो। एटा स्वाभाविक कथा। जदि कोउ केस रे बामन होइतो ताले हबोनी, किंतु स्वाभाविक भाबे कोन ना गोटे जदि प्रथम श्रेणी रे पढुची से पिला निश्चिंत हाइट रे छोट, आ जदि गोटे पिला दशम श्रेणी रे पढुची से पिला निश्चिंत हाइट रे बड़। एटा होची साधारण पार्थक्य। सो जेतु उद्भिद आ जीव देखिबा माने उद्भिद आ प्राणी को भितर पार्थक्य देखिबा ताले कोष रे भी निश्चिंत कोष गठन रे भी किछि पार्थक्य आसीबो। से सेईटा को वर्णना करछि आकार और कार्यशैली रे परिवर्तन देखा जाए। सेथि पई कहिछि जे आकार और कार्यशैली रे परिवर्तन देखा जाए। क्लियर ए पॉइंट। ताहले एठी कोन रहिला ना कोष को जीवन रो मौलिक एकक कुआ जाए। आ जीव एवं उद्भिद क्षेत्र रे कोष भिन्न भिन्न अटे, माने कोषर कार्यशैली बा कार्य दक्षता भिन्न भिन्न अटे। कोउ जगह रे कोउ भलिया कार्य करिवो सेटा ता ऊपर डिपेंड करे। गछ रे कोन करिवो, मनीष क्षेत्र रे कोन करिवो, पशु मानक क्षेत्र रे कोन करिवो, पक्षी क्षेत्र रे कोन करिवो। सो ए पॉइंट पूरा पूरी क्लियर। देन हम आगु को जिबा। ओके, तो आमे जो पढिले तार उदाहरण मु कहूची। तो गोटे एग्जांपल देली, एठी दबा केते बहिर उदाहरण। मांसपेशी कोष और स्नायु कोष को अनुध्यान कले जना जाए जे कोषर दुईटी यथाक्रमे चल प्रचल हेबो और स्नायविक आवेग संचारण करिबारे नियोजित होइथिबारु सेगुडिकर आकार और कार्यधारा रे पार्थक्य देखा जाए। माने से कहिया कथा, जदि तमे मांसपेशीय कोष को देखिबो, जदि तमे मांसपेशीय कोष को देखिबो तमे चल प्रचल रे सीटा सहाय्य करछि। मांसपेशीय कोष चल प्रचल रे सहाय्य करछि। तो तुमको तार उदाहरण कहूची, तमे माने समस्त निश्चिंत क्रिकेट खेलुथुबो, किए जिम रे जाके एक्सरसाइज करथुबो, किए दौड़ा दौड़ी कबाडी निश्चिंत खेल खेलुथुबो। एतोले तमे खेल गोटे खेल खेलुच सेतबेले कोन ना तमरो मांसपेशीय कोषटा तुमको बसिबारे, उठिबारे, सोइबारे, दौड़िबारे सहाय्य करछि, किंतु स्नायु कोष सेतबेले सहाय्य करनी। किंतु स्नायु कोष कोन करछि ना आवेग संचार करिबारे सहाय्य करछि। आवेग माने कोन, तुमको जदि किए गोटे छुईला, तुमको जदि किए गोटे बकिला, तुमको जदि किए गोटे बाडेइला, तो सेतबेले तार प्रतिकार पई तमे जो कार्य सब करूच सेथिरे सहाय्य किए करछि स्नायु कोष। तार आउ गोटे एग्जांपल दउछि, तमे मनकर गोटे जगह रे बसिच, तुमको गोटे मशाटे कामुडिला, तो तुमको सेतबेले मांसपेशीय कोष सहाय्य करनी, तुमको फास्ट स्नायु कोष सहाय्य करछि। तम मेमोरी को ऑर्डर दउछि जे तम हाथ को कुह से जाईकि से मशाटे को बाडेइ दउ, तो सेतबेले कोन ना स्नायु कोष काम करछि। किंतु जेतबेले तमरा हाथ जाईकि बाडउछि सेठी स्नायु कोष किछि करनी, सेठी तम मांसपेशी कोष सहाय्य करछि तमरो चल प्रचल हबारे। ओके, ए पॉइंट पूरा पूरी क्लियर हो गला। एटा गोटे उदाहरण, आ गोटे उदाहरण सरला। सो देन आमे आगु को जिबा। जैव विवर्तनवादी मत अनुसार कोष को दुई भाग रे विभक्त करा जाई थाए। तो कोष को साधारणतः बहु भाग रे विभक्त करा जायछि, किंतु जैव विवर्तनवादी मत अनुसार कोष को साधारणतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होची प्राकनिष्ठीय कोष, आ गोटे होची सुनिष्ठीय कोष। मु एइठु तुमको कहि दोची प्राकनिष्ठीय कोष माने कोन, सुनिष्ठीय माने कोष माने कोन, तो तमे टिके क्लियर हे जिवो। प्राकनिष्ठीय माने कोन, प्राक माने पूर्वरु, माने ताको न्यष्टिटा पूरा पूरी डेभलप हेई नथिले आमे ताको कहबा प्राकनिष्ठीय कोष। जेमति प्रथम अध्याय रे मु कहितली हमर भर्टिब्राटा आउ ता पूर्वरु कोन आस्थिले, यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा आस्थिले ना नै, से माने कोन प्राकनिष्ठीय थिले, ए माने कोन सुनिष्ठीय। तो प्राकनिष्ठीय क्षेत्र रे कोन हबो, न्यष्टिटा फुल्ली डेभलप हेई नथिबो, ए माने किंतु सुनिष्ठीय क्षेत्र रे कोन न्यष्टिटा फुल्ली डेभलप हेई जाइथिबो। जेमति भर्टिब्राटा क्षेत्र रे तार मेरुदंडटा फुल्ली डेभलप हेई जाइथिला, किंतु यूकॉर्डाटा आउ सेफालोकॉर्डाटा क्षेत्र रे तार मेरुदंडटा पूरा पूरी डेभलप हेई नथला। सेमति एठी प्राकनिष्ठीय कोष क्षेत्र रे न्यष्टिटा पूरा पूरी डेभलप हेई नथिबो, किंतु सुनिष्ठीय कोष क्षेत्र रे न्यष्टिटा पूरा पूरी डेभलप हेइथिबो। एठी न्यष्टि पूरा पूरी डेभलप हेई नथिबो, एठी न्यष्टि पूरा पूरी डेभलप हेई जाइथिबो। ओके, ए पॉइंट पूरा पूरी क्लियर हे गला। देन आगु को हमें जिबा। तो तार उदाहरण से देला प्राकनिष्ठीय कोष कोउठी देखा जाए, सुनिष्ठीय कोष कोउठी देखा जाए। सो आमे पढिबा। बैक्टेरिया, नीलहरी शैवाल आदि मानक प्राकनिष्ठीय कोष होइथिबा बेले एकोकोशी आदि प्राणी ठारू आरंभ करी बहुकोशी कबक उद्भिद और प्राणी मानकर कोष सुनिष्ठीय श्रेणी रो अंतर्भुक्त।
सो मु जेमती कही बैक्टेरिया और नीलहरी शैवाल मान क्षेत्र में न्यष्टिटा पूरा पूरी डेभलप हो न थाए तमे फास्ट विषय जानी सारिच बैक्टेरिया हो कि नीलहरी शैवाल हो से क्षेत्र में न्यष्टिटा पूरा पूरी डेभलप हो न थाए सो से कह जाउची प्राक नेस्टीय कोष माने से कोषटा जो से कोष को आम कहूँ प्राक नेस्टीय कोष किंतु एकोकोशी आदि प्राणी ठारू माने एमिबा ठारू आरंभ करी बहुकोशी उद्भिद हो प्राणी हो सेमानकर कौन कोष संख्या बहुत अधिक ता सहित न्यष्टि भी पूरा पूरी डेभलप्ड माने न्यष्टिटा पूरा पूरी स्पष्ट भाव में देखी हुए जानी हुए तेणु सेमानक कोष को कहा जाए सुनेष्टीय कोष किंतु बैक्टेरिया और शैवाल नीलहरी शैवाल कोष को कौन कहा जाए ना प्राक नेष्टीय कोष प्रा माने प्रिमिटिव सु माने डेभलप्ड ओके क्लियर देन आम आगु को जिबा जदि गोटे सुनेष्टीय कोष को अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखा जाए तेबे प्रत्येक कोष रे आमे मुख्यतः तीनोटी अंश लक्ष्य करि परिबा जदि आमे तो साधारणतः जानिचे जे आम आखि कोन साधारणतः गोटे मिलीमीटर तळुको आम आखि देखि परिबोनी एटा तो पूरा पूरी सत्य कथा तो कोष कोन ना गोटे कोष साधारणतः 10⁻⁻⁶ मीटर ता माने कोन ना गोटे माइक्रोमीटर सो केबे आमे खाली आगे देखि परिबे नै तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बा तमे जोटा को अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे ही देखिबा सो जदि आमे गोटे सुनेष्टीय कोष को अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे देखिबा ताले आमे जानिबा जे से कोष तीनोटी अंश रे विभक्त से कोष तीनोटी अंश रे विभक्त से तीनोटी अंशर ना कोन कोष झिल्ली कोष जीवक आ गोटे होची न्यष्टि सो तार तीनोटी मेन पार्ट कोन एक रे होची कोष झिल्ली दुई रे कोष जीवक तीन रे होची न्यष्टि क्लियर कोष झिल्ली माने कोन कोष जीवक माने कोन न्यष्टि माने कोन फास्ट चैप्टर रे आमे किछि आलोचना करथिले किंतु एबे सेकंड चैप्टर रे ता ऊपर पूरा पूरी पढिबा ओके तो आगो आमे जिबा कोष को कोषर डायग्राम देखिबा कोषटा केमती ओके एटा होची कोषर डायग्राम माने कोन ना कोषर चित्र जदि कोषर चित्र रे तार ठीक रे ना लिखा हिथिबो ताले आमे ताको को डायग्राम बोली सो एटा होची कोषर डायग्राम ठीक रे ना लिखा हिची कोष भितरे को पार्ट अछंती से सब लिखा हिची सो कोषर मेन पार्ट कोन ना आमे जानिचे न्यूक्लियस सो कोष मझिरे ही न्यूक्लियस ता थाए जोटा कोष को करूची सुनेष्टीय बा प्राक नेष्टीय जदि एई नेष्टिटा रहिची ताले एटा सुनेष्टीय जदि ए नेष्टिटा नाही ताले एटा कोन प्राक नेष्टीय पूरा पूरी क्लियर देन आमे जानिबा कोष झिल्ली कोन तो से फास्ट आमे पढिचे कोष झिल्ली माने कोन ना कोष झिल्ली को आमे जो विषय रे पढुचे आगो तार सब इंग्लिश टर्म गुडा को जानिबा सो एठी लिखा आइची कोषर विभिन्न पार्ट विषय रे साइटोप्लाज्म माने कोन कोष भितरे सब जेउ सब अंश रहिची ए सब अंश को कुआ जाय साइटोप्लाज्म सो कोष भितरे जेउ सब अंश रहिची आमे ताकू कहबा साइटोप्लाज्म तमे जदि कहबो मु बाहरु पढै के आसीबीरी तमे जदि कहबो मु भीतर पटु जिबी किंतु बाहरु पढै के आसिया टिके इजी रहे सो कोषर बहिरावरण को आमे कहिताउ सेल मेम्ब्रेन कोषर बहिरावरण को आमे कहिताउ सेल मेम्ब्रेन माने कोषर बाहर आवरण ए भितरे कोन कोषर सब मटेरियल रहउची सबुटु बाहर के रहिची एइटी रहिची एइटा कोन कहै जाउची सेल मेम्ब्रेन माने कोषर बहिरावरणटा को आमे कहउचे सेल मेम्ब्रेन सो कोष को इंग्लिश रे कहै जाय सेल बोली कोष को इंग्लिश रे कहै जाय सेल बोली सो ता पर कोन ना कोषर ता भितरे मुख्य अंश होउची कोन ना साइटोप्लाज्म जोटा को तमे कहउचो कोष झिल्ली की कोन कहै जाय साइटोप्लाज्म बोली कहै जाय माने ता भितरे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म भितरे माइटोकॉन्ड्रिया रहे लाइसोजोम रहे राइजोम रहे माने जहा भी रहे सब साइटोप्लाज्म भितरे रहे जदि आमे कोषरु साइटोप्लाज्म को बाहर करि दबा ताहाले खाली बळिबो कोन सेल मेम्ब्रेन जदि कोषरु माने सेल मेम्ब्रेन ता काढी दबा ताले खाली जदि बळिबो सेटा को आमे टोटल टा को कहबा कोन साइटोप्लाज्म ए सबु तमे जहा भी देखुचो ए सबु कोन साइटोप्लाज्म जहा को आमे कहिथाउ कोष झिल्ली ओके पूरा पूरी क्लियर ओके
तो कोषर बहिरावरण को आम कौन कहबा सेल मेम्ब्रेन बोली कहबा कोष भितर जहाँ सब अच्छी से सबू को आम कहबा साइटोप्लाज्म बोली से न्यूक्लियस हो राइबोसोम हो लाइसोसोम हो माइटोकॉन्ड्रिया हो तमे जहाँ भी देखुच गोल्गी apparatus हो सो आम ता विषय सब पढ़ा सो तमे आगे देखी दियो ता भितर सब कौन कौन कोष भितर मेन रहिला कौन ना सेल मेम्ब्रेन कोषर आवरण सेल भितर सब जहाँ रहिला सेटा होची साइटोप्लाज्म जोटा को आम कहूँ कोष झिल्ली ता भितर रहिला कोष जीवक काहाकू नहीं गठित न्यष्टि को नहीं कोष जीवक गठित माने ए सबुटा होची कोष जीवक ता भितर कौन न्यष्टि अच्छी न्यष्टि को जी घोड़े रखी सी हूँ कौन ना न्यूक्लियर एनभलप हेटी न्यष्टि को घोड़े रखी बोली या ना हूँ न्यूक्लियर एनभलप हेटी एटा हूँ न्यष्टि को घोड़े रखी देन जेमती तुम साइटोप्लाज्म न्यष्टि न्यूक्लियर एनभलप को जदि काढ़ी दबा ता भितर जहाँ रहिबो सेटा होची न्यूक्लियोप्लाज्म जदि आमे न्यूक्लियर एनभलप टाको काढ़ी दबा ता भितर जहाँ भी सब रहिबो सेटा होची न्यूक्लियोप्लाज्म सो न्यष्टि के आमे कहूचे न्यूक्लियस ओके क्लियर तापर बाकी रहला न्यष्टि रे जदि पोर रहे न्यष्टि रे जदि पोर रहे ताको कहबा न्यूक्लियर पोर ओडिया रे ताको कहंती न्यष्टि रंध्र ओके पूरा पूरी क्लियर एटा को बुझ आ ऊपर तो मु डिटेल पढ़ेबी आगो सब ठीक रे बुझी जाओ देन आमर रहउची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एई जिनसटार ना होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साधारणतः दी प्रकार गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होची कोन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एठी रहिला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एठी रहिला एटा होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो तमे जानि पछ स्मूथ माने कोन जदी सॉफ्ट हेइतबो बा चिकन हेइतबो आमे ताको कहबा स्मूथ जदी खदडिया हेइथिबो बा धड़धड़ हेइथिबो ताले आमे ताको कोन कहबा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे भलो जिंस आ भितरे जानिया दरकार माइटोकॉन्ड्रिया तमो डिटेल पई कहि दोची माइटोकॉन्ड्रिया भी बेले बेले क्वेश्चन रे पड़े जीवर शक्ति केन्द्र कुआ जाए माइटोकॉन्ड्रिया को माने आमको कार्य करने को जमती शक्ति किए दउची ग्लूकोज खाइले तमे कार्य करिया को शक्ति पाउछ सेमती एठी शक्ति केन्द्र होची माइटोकॉन्ड्रिया माने कोषर शक्ति केन्द्र होची माइटोकॉन्ड्रिया तमे आगु गले आ विषय अधिक रु अधिक पढिबो सो तम मानको भितरे आउ जिंस भी जानियार अछि राइबोसोम कोन लाइसोसोम कोन एठी तमे खाली डायग्राम देखि दियो देन एटा होची सेंट्रियोल एटा होची कोन सेंट्रियोल एटा होची सेंट्रोजोम माने सेंटर रे जी रहे ताको कहबा हमें सेंट्रोजोम बोली आउ गोटे होची पेरोऑक्सियोजोम पेरोऑक्सियोजोम क्लियर एटा रहला गोल्गी apparatus देन तमे सब विषय रे सम्यक ज्ञान रखिलो आ परे हमर जो नेक्स्ट वीडियो आसीबो से वीडियो रे पूरा जहा जहा ऊपर मु कहली ता विषय रे पढिबा जेमति कि उदाहरण हो सेल मेम्ब्रेन हो साइटोप्लाज्म हो माने तम भाषा रे कहि दोची कोष हो कोष भित्ति हो कोष झिल्ली हो कोष जीवक हो नेष्टि हो से विषय रे हम पूरा फुल्ली डिटेल रे पढिबा एबे खाली ए स्ट्रक्चर मन रखि दियो एटा बहुत इंपोर्टेंट आ जेति कि पॉइंट कहली सब मन रखो ओके एठी रहउची जय जगन्नाथ।